देशमुख साहब के हाथों जो है दबंग पत्रकार का जो है रियाज क्या से इंटरव्यू देशमुख साहब से रिटायर्ड की संपादक सब बोलो लेके दूंगा। उनके हाथ से जो है उनका सत्कार किया जाता है मेरे सत्कार करते उनका। और ऐसे ही हम लोग आशा करते हैं कि हमेशा जो है हम ऐसे दबंग पत्रकारिता करेंगे और आवाम के जो आवाज है वो उठाते रहेंगे। इनका सत्कार करना पड़ेगा। आगे सर क्या है शाहिद पटेल साहब के हाथों से आपके हाथों जो है दबंग पत्रकार का जो है रियाज क्या से इंटरव्यू देशमुख साहब से आपके हाथों जो है दबंग पत्रकार का जो है रियाज क्या से इंटरव्यू देशमुख साहब से रिटायर्ड की संपादक सब बोलो लेके दूंगा। उनके हाथ से जो है उनका सत्कार किया जाता है मेरे सत्कार करते उनका। और ऐसे ही हम लोग आशा करते हैं कि हमेशा जो है हम ऐसे दबंग पत्रकारिता करेंगे और आवाम के जो आवाज है वो उठाते रहेंगे। दैनिक शब्द मत भी आके इनका सत्कार करना पड़ेगा। आगे सर क्या है शाहिद पटेल साहब के हाथों से एक्चुअली अपना अब्दुल रहीम साहब ने और अपना अजमत भाई ने मुझे अभी अभी फ़ोन किए कि इस तरह के कोई प्रोग्राम आप ले रहे हैं बोल के, तो बहुत खुशी हुई है सुनकर के कि दबंग पत्रकारों को इस तरह से अवार्ड से नवाजा जा रहा है। अब वो दबंग पत्रकार तो मेरे सामने ही बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे वाकिफ़ भी हूँ और सभी के चैनल में ख़ास तौर से देखता हूँ। आपका भी आपका भी आपका भी आपका भी मतलब आप लोग क्या करते हैं कि जो करंट इश्यू है उसको फौरन उसका कॉग्निजेंस लेते, आप स्पॉट पर जाते और उस जहाँ जाने के बाद खाली बस वो मुक्की सिनेमा नहीं चलाते बल्कि आप उस पर कॉमेंट भी करते, अपने ख्यालात का भी इजहार करते। प्रॉब्लम ये है कि हम जब तक हमारे ख्यालात का इजहार नहीं करेंगे तो तब तक के लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और हमारा जो एम है वो हमको हासिल भी नहीं हो सकता है। तो उसके लिए वाकई इस तरह की पत्रकारिता की बहुत ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जैसे कुछ गिने चुने पत्रकार हैं जो बिल्कुल उसी अंदाज में पत्रकारिता कर रहे हैं और जिस तरह की पत्रकारिता आजकल जो बड़े बड़े जो चैनलों में काम करने वाले जो पत्रकार थे अब उन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल खोल के रखे हैं, जैसे रवीश कुमार साहब हैं, अजीत अंजुम है, अभिसार शर्मा वगैरह, ऐसे 5-7 पत्रकार बहुत ज़बरदस्त हैं जो यूट्यूब के ऊपर भी अपनी पत्रकारिता चमका रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मुझे यहाँ पर भी नज़र आई है अपना औरंगाबाद के अंदर। गिने चुने लोग हैं लेकिन उतने भी काफ़ी है। अल्लाह आपकी जो कलम के अंदर और ताकत दे, आपकी ज़ुबान को भी बिल्कुल खोल दे सबके लिए कि जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वो सही अंदाज में आप कह सकें, हुकूमत से आंखों में आग डाल करके आप सवाल कर सकें, ऐसी आपको सलाहियत दे, आपको ऐसी ताकत दे। बस यही 2 बातें कह करके मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल उस तरह से पत्रकारिता करते रहेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर गली से दिल्ली न्यूज़ की जानिब से हमारे शहर है औरंगाबाद के दबंग पत्रकारों को पुरस्कार देने का कार्यक्रम यहाँ सूबेदारी गेस्ट हाउस में रखा गया। मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट किया गया। मैं हमारे गली से दिल्ली न्यूज़ के संपादक अब्दुल रहीम साहब का शुक्रगुजार हूँ। वो मेहर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से भी ऐसे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खिदमत अंजाम देते रहते, कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज़ करते रहते। आज उनके न्यूज़ चैनल के पोर्टल के माध्यम से उन्होंने जो है तो हमारे शहर के चुनिंदा पत्रकारों को पुरस्कार देने का ये जो प्रोग्राम रखा ये काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने उनके जो पुरस्कार के लिए जिन पत्रकारों का चयन किया वो भी काबिल तारीफ़ है। मैं इन सभी पत्रकारों को नज़दीक से देख रहा हूँ। जैसे शाहब यासीन है, काफ़ी दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, महाराष्ट्र न्यूज़ के लिए वो जो है तो पत्रकारिता करते हैं, वो उसके संपादक है और काफ़ी बेबाकी से वो जो है तो शहर के सारी न्यूज़ों को कवर करके वो जो है तो आवाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे मुख्तार भाई है, ये बहुत पुराने सोशल वर्कर है,
साध एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन भी है। उनका सोशल ग्राउंड बहुत तगड़ा है और वो पूरा अभ्यास करके जो है तो कोई भी प्रश्न को हाथ में लेते। और मैंने देखा उनके पूरे जो न्यूज़ जो कवर करते कि ऑफिसरों को क्रॉस करने की हिम्मत बहुत सारे कम पत्रकार करते। उनको मैंने कुछ अभी जो अतिक्रमण के न्यूज़ उनके देख रहा था, तो वो देखते टाइम मैंने जो है तो आयुक्त को क्रॉस करने के जो उन्होंने क्वेश्चन किए, वो बहुत कम पत्रकारों ने वो जो है तो क्रॉस करने का, जैसा दिल्ली गेट का मुद्दा था, जो उन्होंने जूस सेंटर गिराए या आगे इलियास किरमानी वगैरह का इनका कंपाउंड वगैरह तोड़ा। तो जब वो मुकुंदवाड़ी और चिकलठाना के भाग में गए थे तो उनको मुख्तार भाई ने क्रॉस कर रहे थे कि आप ये तोड़ेंगे क्या, जैसा आपने वहां पर वो जो है तो बीच में आ रहा था। तो दूध के बंगले के ऊपर भी जो है तो मुख्तार भाई ने उनको तंज किया था कि ये बंगला भी जो है तो अतिक्रमण की हमारी जो सीमा है उसके अंदर आ रहा है, तो ये क्या आप तोड़ेंगे क्या करके। उसके ऊपर उसको जवाब देते नहीं आया। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ है जो हम देख रहे हैं। शब्दमत को भी हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। हीना नगर का मुद्दा उन्होंने जो उठा के पकड़ा था सिर्फ एक 5-6 महीने से, अलहमदुलिल्लाह उसको कामयाबी मिली। वो जो अंदर जाने का रास्ता था वो बहुत डेंजर था, चिक्कड़ के वजह से जा नहीं सकते थे लोग, आ नहीं सकते थे। पानी पूरा भरा हुआ रहता था, नदी के जैसा उसको स्वरूप रहता था। बार बार उनके जो है तो ये मीडिया में लाने की वजह से, बार बार नेता मंडली को वहाँ ला कर वो प्रश्न पूरे लोगों को जमा करके वो उनके सामने रखने की वजह से वहाँ पर ये कामयाबी मिली कि वो रोड का काम अल्हम्दुलिल्लाह होते आ रहा है। कुछ चीज़ें अभी बाकी है, बारिश होने की वजह से वो लेट हो रहा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो न्यूज़ का ये इफेक्ट रहा कि वो रोड के लिए मंजूरी मिल गई हुई है, उसका बजट सैंक्शन हो गया हुआ है और आने वाले कुछ ही दिनों में जो है तो वो रोड जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बस्ती वालों के लिए जो है तो उपयोग में आएगा। उसी तरह हम जो है तो अंसारी साहब को काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। वो न्यूज़ कवर करते करते जो है तो उतना इतना उसमें मिक्स हो जाते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ये ऑर्गेनाइजर तो नहीं है। मतलब सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं सवाल का क्या जवाब दूं इनको। ये सवाल भी इनके पूरे पूरे उसमें आते रहते हैं और जवाब भी पूरे उसमें आते रहते हैं उसमें। तो मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। इसी तरीके से होने चाहिए। आपको सबको, आप सब नौजवान है, शोध पत्रकारिता होना चाहिए आने वाले टाइम में। अभी एक न्यूज़ मुख्तार भाई ने बहुत अच्छी कवर करे थे। ट्राइबल डिपार्टमेंट के जो है तो स्टूडेंट का स्कॉलरशिप का बड़ा घोटाला हुआ हमारे डिस्ट्रिक्ट में। 6.5 करोड़ के तकरीबन वो घोटाला इन्होंने जो है तो उजागर किया। उन लोगों पे एफआईआर हो गई और वो भागते फिर रहे। इसी तरीके से मैं कुछ दूसरे मुद्दे पे आ जाऊंगा कि जैसा ट्राइबल के डिपार्टमेंट में लोगों में इतना अवेयरनेस आया, हमारे लिए भी अवेयरनेस आए। ये आप ही लोगों की जिम्मेदारी है। हमारे मार्टी के माध्यम से जो जो माइनॉरिटीज़ के बच्चों को स्कीम्स आने वाले, वो उन तक कैसा पहुंचेगा ये हम ही को करना है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी उतनी अवेयर नहीं है। ना हम पेपर पढ़ते, ना हम जो अच्छी अच्छी खबरें आती हैं न्यूज़ के वहाँ जाते, ना कई अच्छे कल्चरल प्रोग्राम जहाँ से मालूमात मिलेंगे हम वो भी नहीं अटेंड करते। ये हमारा कौम का दुर्भाग्य है। लेकिन ये दुर्भाग्य को साथ में लेते हुए इसको कैसा दुरुस्त करेंगे, ये जो है तो मीडिया के चौथा स्तंभ, और वो चौथे स्तंभ के साथ आप जो लोग पत्रकार है, मैं इन सबसे अपील करूंगा कि माइनॉरिटीज़ के लिए या हर समाज के वास्ते जो अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जो हर कौम के तबके को जो है तो फ़ायदा दे सकती, वो मेडिकल से रिलेटेड रहो, एजुकेशन से रिलेटेड रहो या अदर और किसी भी चीज़ से रिलेटेड रहो, आप ये सब लोगों को वहाँ पर पहुँचाने का काम करेंगे। और आप इससे पहले भी वो काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको जो है तो गली से दिल्ली ये न्यूज़ चैनल ने जो है तो आपको आज पुरस्कार के लिए यहाँ चुना है। आप सब पुरस्कार विजेताओं को जो है तो मैं अपनी जानिब से, अपनी संगठन की जानिब से, सारे शहर और सारे मुल्क की जानिब से आप लोगों को जो है तो आज के इस पुरस्कार के लिए जो है तो मुबारकबाद देता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज गली से दिल्ली न्यूज़ के संपादक रहीम खान साहब का सभी पत्रकारों संपादकों और से शुक्रिया अदा करते हम। आज उन्होंने जो छोटा सा प्रोग्राम रखे, जिसकी वजह से पत्रकारों को और संपादकों को सम्मानित उन्होंने जो करे, उनका हौसला अफजाई करने के लिए प्रोग्राम रखे उन्होंने। और जो पत्रकारिता हम जो कर रहे आज शहर के अंदर, मेरे को तो नहीं लगता कोई बड़े न्यूज़ वाले आप जो न्यूज़ बताते तो वो न्यूज़ बताते। सामाजिक कार्य जो कर रहे आप, समाज में रहकर, पत्रकारिता में रहकर, जो समाज के छोटे मोटे मुद्दों को उठा के प्रशासन तक और सरकार तक आप वो चीज़ को लेके जाते हैं, जिसकी वजह से जो काम नहीं होने वाला है वो काम हो जाता है। और बड़ी न्यूज़ जो है जो तो छोटी न्यूज़ बताते नहीं है, सरकार तक वो जाती नहीं, उनका कवरेज अलग रहता और अपना कवरेज अलग रहता, जिसकी वजह से आज औरंगाबाद शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जो
काम रुके हुए थे, रास्तों के, ड्रेनेज लाइन के, लाइट की समस्या है, और जो पुलिस स्टेशनों में अपनी माँ बहनें आती है जिसकी समस्या हल नहीं होती, वो जो छोटी मीडिया, जो यूट्यूबर बोलते हैं जिसको, यूट्यूबर नहीं है, पत्रकार है। आज बहुत सारे पत्रकारों को गिरा जो है तो छोटी नीचे की निगाह से देखा जाता। अभी 8 दिन 15 दिन की बात है, कुछ चैनल के माध्यमों को जो है तो इम्तियाज जलील खादर ने उनको जो है तो जलील करके बाहर निकाल दिया गया। मैं उसका निषेध करता हूँ, इम्तियाज जलील का। जो भी पत्रकार था, और हम भी पत्रकार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एक दैनिक न्यूज़पेपर चलाते, मगर पत्रकारों को हमने कभी जो है तो जलील नहीं किया, उनको जो है तो नीचे निगाह से नहीं देखे। आज इम्तियाज जलील ने जो हरकत की है उसका हम पूरे आवाम की वजह से निषेध करते। इतने बड़े बड़े मंत्री हो गए मगर उन्होंने कहीं आज तक उनको जो है तो बाहर नहीं निकाला मकानों की वजह से। मैंने बहुत सारे मंत्रियों के घर पर जाकर न्यूज़ कवर किया, मगर वो दूसरे आदर समाज के होकर भी उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं कि भाई आप बाहर चल जाओ। इन्होंने तो हद पूरी पार कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो रहीम भाई ने जो सम्मान किया, आने वाले दिनों में और इससे बड़ा प्रोग्राम उन्होंने रखना चाहिए। साजिद पटेल साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करते शहर के अंदर। और हमारे देशमुख साहब, इनका जो है तो दिल्ली गेट न्यूज़ था पहले, उसके बाद उन्होंने जो है तो सत्यपत्र दैनिक निकाला। उनको मालूम है पत्रकारिता का अहमियत क्या है। उन्होंने जो अल्हम्दुलिल्लाह जो औरंगाबाद शहर में जो हालात हुए, वो हालात को उन्होंने उजागर किया, और जो पुलिस प्रशासन के ऊपर उन्होंने दबाव डालकर जो मुसलमानों को न्याय नहीं मिल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कोई चैनल वाले, कोई पेपर वाले ने छापी नहीं, उन्होंने उसको जो है तो पोल खोल करके वो जो चीज़ को बाहर बताया, और प्रशासन को उन्होंने जो न्यूज़ के जरिए से जो तो वो चीज़ को मार्केट में लाके पब्लिक को फ्लैश किया, जिसकी वजह से जो फसाद के अंदर जो भाई गुजरे थे, शहीद हो गए थे, उनको न्याय दिलाने का काम देशमुख साहब ने किया। पत्रकारिता माध्यम ऐसा है जो काम नहीं हो सकता गरीबों का, जो जनता को वो काम हम करके दे सकते। मैं भी मेरे दैनिक के माध्यम से प्रोग्राम रखता हूँ, और ये ऐसी पत्रकारिता को सम्मानित करने का भी मैं काम करता हूँ। आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह मेरा वर्धापन दिन है दैनिक का, तो मैं भी पत्रकारों को ऐसे सम्मानित करने वाला हूँ। और पत्रकार करना ये अपना ये धंधा नहीं है, मगर ये इसकी वजह से जो पत्रकारिता करते हम, आने वाले दिनों में और हालात बिगड़ सकते हैं। इसके ये जो औरंगाबाद शहर में पत्रकारिता जो कर रहे हैं, इसका प्रशासन के ऊपर दबाव है। मैंने खुद आयुक्त साहब को बोलते हुए देखा हुआ, आपका वीडियो बंद कर दो, आपकी वीडियो की वजह से हमारे को दूसरी तरफ जो है तो जवाब देना पड़ता। तो ये बहुत बड़ी बात है, अपना कैमरा चालू रखना और उस पत्रकारिता करना, प्रशासन के ऊपर दबाव रहना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे भी अच्छी पत्रकारिता हम करें और जनता के बीच में जाकर करें, ये मैं कहूँगा। और मेरे 2 शब्द रुकाऊंगा। अल्लाह हमको बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम रहीम साहब के और आप मेहमान खुसूसी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमको इस काबिल समझा और हमको अवार्ड से नवाजा। बहुत बड़ी बात है साहब। जब मुझे मालूम पड़ा तो यकीन मानिए मेरे दिल में एकदम खुशी के पल, क्योंकि हम काम करते हैं, दीवानगी के आलम में काम करते हैं, लेकिन पता नहीं लोग नज़रअंदाज करते हैं। आपने हमको एक सराहना की, हौसला बढ़ाया, और ख़ासकर ये साहब के रिटायर्ड माजी ACP रियाज देशमुख साहब हमको बहुत खुशी हुई कि आपके हाथों से हमको मिला। बहुत अच्छा लगता है कि आपने पूरी ज़िंदगी डाले हैं ड्यूटी में, अच्छा बुरे पल को देखा है, और आपने आपके मुबारक हाथों से हमको नवाजा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं क्या कहूँ, साहबी ने कुछ कह दिया हूँ, लेकिन इस वक्त मैं शहर के सभी जो बड़े ज़िम्मेदार है, तंजीम बोलिए, जो भी है बोलिए, लीडरशिप बोलिए, उनसे एक अनोखी इससे हटके एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए, हम कहते हैं कि गोदी मीडिया, हमारे मुसलमानों का कोई मीडिया नहीं। मैं कोई हिंदू मुस्लिम की बात भी नहीं करूँगा, लेकिन जो शहरी सतह पे, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे ज़िला जाति सतह पे जो काम हो रहे हैं, तो हमें भी हौसला दीजिए ना, ताकत बख्शिए, आगे बढ़िए, मदद कीजिए। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हर समाज का काम करते हैं, हर समाज के काम करने वाले की कहासन एक अलग अलग तरीके से मदद भी की जाती है, जो इंसानियत का काम करते हैं, समाज का काम करते हैं। हम मीडिया वाले हैं, 24 घंटों, धूप हो बरसात हो, जो साहब ऐसे साहब है, मैंने 1-2 न्यूज़ देखा होगा, बारिश से भुगते करे साहब, भीग रहे थे और कवर कर रहे थे। हमारी शादमत है और बहुत सी सभी है, ऐसा नहीं है, कोई कम है कोई ज़्यादा है। तो मैं स्पेशली इनका शुक्रगुजार तो हूँ, और शहर के तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि देखिए, आप हमें हल्के में ना लीजिए।
कि भाई यूट्यूबर है, मोबाइल लेकर एक बार हमने सुना एक बड़े नेता ने कहा था कि यूट्यूबर चिल्लर है, 200-300 बिकते हैं। ये शर्मनाक बात है। जब हम समाज का काम कर रहे हैं, गली में घूम के काम कर रहे हैं, आपका काम है कि हमको बड़ापन दे। जब आप अगर हमारे बड़े हैं, आप हमें बड़ापन नहीं देंगे, हमारे हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तो कौन करेंगे? खैरे साहब करेंगे, मोहन भागवत साहब करेंगे, कौन करेंगे? हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका काम है कि हमको बराबर बड़ापन देना। हम बड़ेपन के मोहताज नहीं है। आपसे हम जैसे साहब ने प्यार से बात की, हमें और हौसला मिला, हमें ऐसा लगा कि हमें और आगे काम करना चाहिए। तो मैं सभी से कह रहा हूँ, हम ही नहीं, हम चार ही नहीं, और शहर में 25-30 यूट्यूबर है जो अच्छा काम कर रहे हैं। सबको ताकत दीजिए, सबको बड़ापन दीजिए, सबके हौसला अफजाई कीजिए। अगर हमसे कोई गलती हो रही है, हमें शफ़क़त के साथ बुला के हमारी रहनुमाई भी कीजिए, अगर आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। और जो भी हो सकता है कीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया नहीं बताता है कि किराड़पुरे में क्या हुआ, रहमान कॉलोनी में क्या हुआ, सलम बस्ती में क्या हुआ, दलित बस्ती में क्या हुआ, मुसलमान बस्ती में क्या हुआ। ये हम बता रहे हैं, कोई बड़ा नेता नहीं बताता है। ये इलेक्शन में आता है, कौम की समाज की बात करता है, वोट लेके चला जाता है। ये 5 साल हम दीवानगी के आलम में भटकते हैं, नल नहीं आ रहा है, कचरा नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं। हम बताते हैं कि हम ऐसे छोटे मोटे लोग हैं, हम अपना बड़ापन नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आपके दिल में अगर समाज का, इंसानियत का, मिल्लत का दर्द है, हम भी एक सिपाही, हम भी सिपाही से काम नहीं है। हमारा मरबल कौन बढ़ेगा? खाली बड़े बातें से काम करने से काम नहीं चलेगा। मेरा दर्द आपके सामने बयान किया, उम्मीद है कि आप जागेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, थैंक यू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा गली से दिल्ली तक न्यूज़ हमारे अब्दुल रहीम साहब, जिन्होंने इस काबिल समझा कि हमें ये अवार्ड से नवाजा जाए। जबकि मैं मानता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, ये सब मेरे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। मैं इनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, पर इस सम्मान के मैं समझता हूँ मैं काबिल शायद नहीं हूँ, पर इन्होंने दिया, ये मेरे वास्ते एक बहुत बड़ी बात है। इस अवार्ड को शायद कहीं ना कहीं मैं भी एक फील करूँगा और महसूस करूँगा कि मैं कुछ हूँ, और आगे कोशिश करूँगा कि सर लोगों के गाइडेंस के नीचे कुछ बेहतर काम कर सकूँ। जैसा बताया गया है कि कुछ लीडर्स, तो मैं नहीं मानता हूँ वो लीडर्स है, वो सिर्फ अपना घर चलाने के लिए और अपनी प्रॉपर्टीज़ बढ़ाने के लिए होते हैं, तो उनका बुरा मानना कोई वो नहीं है। और जो कुछ यूट्यूब चैनल्स को जो बाहर निकाला गया, तो उसमें कहीं ना कहीं वो लोगों की गलती मैं मानता हूँ, क्योंकि किसी एक पर्सन को इतना बड़ा बना देना कि वो खुद को बादशाह समझे, ये मीडिया के लिए सूटेबल नहीं है। और कुछ रिपोर्टर्स हमारे जो सवालात करते हैं, जब कोई इंटरव्यूज़ के लिए बैठता है, मेरी एक सोच है ये कि सामने बैठा हुआ मेरा ओपिनियन है, मुझे उसे क्रॉस कर दे। पर हमारे पास हाल ये हो गया है, साहब बोलिए, ये पत्रकारिता मेरे हिसाब से नहीं। तो ऐसे लोगों से मेरी एक अपील है कि पत्रकारिता कीजिए, न्यूज़ अच्छे से कीजिए, और जितना हो सका एंकरिंग कीजिए। हमारे पास बहुत सारे हैं, सामने वाला बोला है बस लगा दिए, वो चीज़ रिपोर्टिंग के लिहाज से मेरे हिसाब से ठीक नहीं। रिपोर्टर आप जब खुद को कह रहे हैं, पत्रकार कह, तो ग्राउंड रिपोर्ट आप दीजिए। तो ये सभी से अपील है, और जो भी लोग देख रहे हैं मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए, उनसे भी अपील है। और एक बार मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा। बहुत शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच यहाँ पर औरंगाबाद शहर के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवक, जो समाज के बारे में जिसके ख़यालात बहुत ऊंचे हैं और हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ये 24 घंटे यही उनके जहन में रहता है। हर वक्त जो है तो समाज के बारे में ही सोचते रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी उन्होंने की है, जैसे कि MCM की माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के ज़रिए भी उन्होंने जो है तो मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए जो कोशिश की थी, यकीनन वो भी बहुत तारीफ़ काबिल है। जो मैं समझता हूँ कि पूरा महाराष्ट्र, मैं और हम और हमारे मसूद भाई, हम काउंसिल के रिजर्वेशन के ताल्लुक़ से हम पूरे महाराष्ट्र भी घूमे। मार्टी के ताल्लुक़ से भी उनके ही कॉन्सेप्ट था कि भाई मार्टी बने, और बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट जो तो करते रहते हैं। और एक ख़ास तौर से जो एड्स का बहुत जब ऊंचाई पे था, तो खेल के माध्यम से, जो फुटबॉल के माध्यम से जो है तो साहब ने जो है तो पूरे नौजवानों को जमा करके एड्स के ऊपर अवेयरनेस किया था। ऐसे हमारे अजीज़ दोस्त जनाब साहिद पटेल साहब हमारे बीच मौजूद है। मैं गली से दिल्ली के संपादक और आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र जनाब रहीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो उनका हार पहना कर इस्तकबाल करें। नहीं, हमारे गेस्ट है। और साथ ही आज हमारे बीच यहाँ पे मौजूद है जनाब देशमुख साहब, जो कि रिटायर्ड ACP है। अपनी ज़िंदगी के 38 साल तकरीबन उन्होंने पुलिस प्रशासन में गुजारे हैं,
और पुलिस प्रशासन कैसा होता है ये हमने देखा है। हवलदार से लेके अपना पीआई को भी देखा, पीआई से लेके एसीपी, डीसीपी और सीपी को भी देखा है किस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजरती है। एक बार हमारी 38 साल की लाइफ ख़त्म हो गई, जितना पैसा हमने कमाया वो पैसा हम कैसा खर्चा करें, कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन करें, ये उनके जहन में रहता है कि मेरे बच्चे बाल बच्चों को कैसा कमाऊँ, मेरे बच्चे को कैसा बड़ा करूँ, प्रॉपर्टी कितनी ली इतनी जमा करूँ। लेकिन देशमुख साहब इसके लिए एक अपवाद है, जिन्होंने रिटायर्ड होने के बाद में अपनी प्रॉपर्टी अपने इस पर ध्यान देते, समाज सेवा के तरफ ध्यान दिया। हम मार्टी के ताल्लुक से भी उनको बुलाते हैं, मार्टी के ताल्लुक से भी वो आके खड़े रहते हैं हमारे कांधे को कांधा लगा के, हर उस सोशल एक्टिविटी में रहते हैं। जब हमारा मोर्चे का प्रोग्राम था, जब हमने जो मोर्चा निकाला था, तकरीबन 4-5 लाख लोग जब आए थे, जब भी देशमुख साहब हमारे शाना बचाना खड़े थे, कांधे को कांधा लगा लड़ रहे थे। और अब जो कर रहे हैं वो आप पत्रकारिता के माध्यम से, अल्लाह ने जो उनको जहन दिया, अल्लाह ने जो उनके हाथ में ताकत दी है, जहन दिया, और जो लिखने की ताकत उनके पास अल्लाह ने दी है, सबको नहीं देता अल्लाह। सब राइटर नहीं बनते हैं, सब स्पीकर नहीं बनते हैं, सब अच्छा नहीं बोल सकते। ऐसा कहा जाता है कि 10,000 में से एक आदमी स्पीकर बनता है और 1 लाख में से एक राइटर बनता है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी राइटिंग का जो मैं वो देखता हूँ बहुत बेहतरीन। ऐसे देशमुख साहब भी हमारे बीच मौजूद है। मैं हमारे जो आज के जो ऑर्गेनाइज़र है जनाब शेख रहीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो उनको यहाँ पर फूलों का हार पहना के उनका इस्तकबाल करे। आप तमाम लोग हमारे बीच, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत हमारे बीच आई, हम तमाम के जानिब से मैं यहाँ पर एक बार फिर हमारे गली से दिल्ली के जो संपादक है शेख रहीम साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ